integration by parts, that is very important tools in the case of integration. Okay, in the case of indefinite integration or definite integration, doesn't matter. बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है। इस मेथड के द्वारा जो है कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चाहे आपका किसी तरह का इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग वैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं जहाँ पे वो इंटीग्रेशन जो है हमेशा दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग फार्मूला देखना चाहें तो हम लोग फार्मूला देख सकते हैं, यू वी डी एक्स, जहाँ पे u जो है वो भी फंक्शन ऑफ x है और v भी जो है वो भी x का फंक्शन है। दोनों x का फंक्शन है ना। लेकिन यहाँ पे जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूटिलाइज करते हैं, इन दैट केस जो है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जब ये दो फंक्शन जो है u और v, यानी कि f(x) और φ(x), ये दोनों अगर एक दूसरे का मतलब एक कोई भी एक फंक्शन जो है, कोई भी एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, कोई भी अगर मान लेते हैं f(x) जो है वो φ(x) का डेरिवेटिव है या φ(x) आपका f(x) का डेरिवेटिव है, तब उस कंडीशन में जो है आपको आप मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दैट केस कोई भी फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर हुआ, कोई भी दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हुआ, इन दैट केस जो है आप बाई पार्ट्स मेथड से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वो दो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इनवर्स फंक्शन हो, अलजेब्राइक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पे हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देखते हैं यहाँ पे, है ना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगर देखते हैं उसका फॉर्मूला, तो अगर u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दिस वन। यानी कि ये कह क्या रहा है, सिंपल। ओके, ये कह क्या रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ derivative of, okay, derivative of first function and integration of second function, this one। ये हम लोग इसी तरह इसको रीड करते हैं, है ना। दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे हम लोग इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। ओके, जब हम लोग प्रूफ देखना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल, ये u और v तो दो फंक्शंस है हमारा। ओके, तो u और v का जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर अभी डिफरेंशिएट किए फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही। अगर एक्स से डिफरेंशिएट किए फिर इंटीग्रेट किए तो ये सेम फंक्शन मिल जाएगा, और ये इंटीग्रेशन u दिस वन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ u
डी बाई डी एक्स यू डी वी बाई डी एक्स इसका इंटीग्रेशन प्लस भी इसका इंटीग्रेशन, तो लिख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अगर ये फॉर्मूला लाना है तो यहाँ पे आप ओमेगा लिख दो, भी की जगह पे हम लोग ओमेगा कर देते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग को लाना है। ओके, नाउ लिख डी ओमेगा बाई डी एक्स इक्वल टू भी, दिस वन। ओके, यानी कि ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स लिख सकते हैं। स्टिल में यहाँ पे u इंटू ओमेगा, तो u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, ये तो हमारा क्या हो गया फर्दर आगे, u डी ओमेगा प्लस ओमेगा डी यू, दिस वन। ओके, या आप इसको ऐसे भी जाने दो। है ना। ओके, इससे हम लोग ओमेगा लिखे, इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं टी ओमेगा इक्वल टू वी डी एक्स, लिख सकते हैं ना। जस्ट राइट इन द चैट, लिख सकते हैं। ओके, अब देखो यू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स लिख दिए, डी ओमेगा बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, भी, तो यू भी और ये डी एक्स रह गया प्लस, यहाँ आ जाओ, है ना, यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, लिख सकते हैं। अब इसको इधर भेज दो, तो यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रूफ हो गया, हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। इसको आप बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं। वी डी एक्स को हम अलग मान लेते हैं, यू डी वी मान लेते हैं, जिसको हम आगे हम एक्सटेंड करके बताएंगे फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे जो है ये फार्मूला हो गया, फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूटिलाइज करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ पे एक कन्वेंशन है, उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। यहाँ पे पहला फंक्शन किसको मानना है और दूसरा फंक्शन किसको मानना है ना। पहला फंक्शन किसको मानेंगे, दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे, उसके लिए हमारे पास रूल है। ओके, यानी कि टू फंक्शंस आर वर्किंग रूल आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अगर डिफरेंट टाइप्स का हुआ तो तब आप क्या करेंगे, तब आप आई लेट को फॉलो करेंगे। आई लेट, जहां पे आई ये जो है, ओके,
ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहा है, ये अलजेब्राइक फंक्शन बता रहा है, ये लॉगरिथमिक, ओके, और ये इनवर्स फंक्शन दिस वन। तो यहाँ पे आइलेट लिखने का मतलब क्या है, डोंट वरी वेट, आइलेट लिखने का मतलब क्या है, ओके, जो लेटर आपको जिसके पहले दिख रहा है उसको हम लोग जनरली फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, यानी कि उसको हम लोग यू मानते हैं, और सेकंड फंक्शन हमारा उसके बाद वाला होगा, यानी कि आइलेट में आई तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा, ओके। इस तरह का 5 फंक्शन आपको दिया हुआ है, उस पांचों में से अगर फर्स्ट फंक्शन दिया मानना होगा तो हमेशा आई पहला फंक्शन होगा, ओके, यानी कि यू। भी जो है आपका LATE, इसमें कोई भी हो सकता है। उसके बाद अगर लॉग आपका जो है ये दोनों दिया हुआ है, तो एल यानी कि लॉगरिथमिक को आपको पहले मानना होगा पहला फंक्शन, और ए अलजेब्राइक यानी कि आपका सेकंड फंक्शन होगा। अगर ये दोनों दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज, तो अलजेब्राइक हमारा जो है पहला फंक्शन होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो दूसरा फंक्शन होगा। अगर टीई दिया हुआ है, टीई, ओके, तो टी हमारा क्या होगा, टेल मी, एनीबॉडी टेल मी, टी क्या होगा, पहला या दूसरा, फर्स्ट फंक्शन फंक्शन होगा, सेकंड। और ई होगा हमारा सेकेंड फंक्शन, ओके। इस तरह से जो है अगर हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्मूले को, तो जो भी हमारा जो है पहला फंक्शन होगा सीक्वेंस वाइज, जो पहले लेटर लिखा हुआ है उस लेटर को जो है हमेशा हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और जो लेटर बाद में लिखा हो उसको हमेशा सेकेंड फंक्शन लेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो हमेशा उस फंक्शन को भी मानिए, हमेशा उस फंक्शन को भी मानिए जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो। अगर दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ तो, ओके। अगर दोनों फंक्शन अलजेब्राइक हुआ, ओके, मैं लिख दूं इसको क्या, इफ both functions are trigonometric, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ तो then V is considered that function या those function whose integration is simpler, जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो, बहुत आसान हो, ओके। अगर दोनों हमारा जो है अलजेब्राइक फंक्शन हो, ओके, अलजेब्राइक फंक्शन हो तो हम लोग जो है यू उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल। यू इज कंसीडर्ड दोज फंक्शन whose derivative is simple, ओके, जिसका डेरिवेटिव क्या हो, सिंपल। इस तरह से जो है हम लोग इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। सो इनवर्स फंक्शन रहेगा तो क्या, इनवर्स फंक्शन, अगर इनवर्स फंक्शन होगा तो इनवर्स फंक्शन में किसी को भी आप एक मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी को भी और यू मतलब कि फर्स्ट फंक्शन हाँ मान। हाँ, किसी को बनाते जो है ना, बनाते बनाते जो है आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, डोंट वरी। जब बनाएंगे तो बनाते बनाते आपको एहसास होगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ओके, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ओके। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नो, हमेशा जो है ना प्रॉपर चॉइस होना चाहिए,
प्रॉपर चॉइस, ये सारा रूल जो बनाया है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा यही रूल सही होगा, बट ये क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद, बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद एक रूल बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी आप उल्टा भी करेंगे तब भी आपका इजी बन जाएगा। ओके, तो इन दैट केस उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपना जो है इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। अपना इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन बनाना है, इंटेलिजेंसी ही इंटीग्रेशन और कुछ नहीं। कोई फार्मूला नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं, बस प्रोसेस आगे बढ़ते जाइए मैथ में, वो आपका सही है, लॉजिक के साथ आगे बढ़ते चला जाएगा। मैथ में कोई लॉजिक नहीं होता है, बस फार्मूला सारा सही होना चाहिए। गलत मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन नहीं, एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं, सब सही। ओके, कोई रूल नहीं ना। तो हम लोग जो है आगे प्रॉब्लम करते हैं। ओके, एक्स ई टू पर एक्स डी एक्स। अगर आप पायलट देखेंगे, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ, ये आपका ए है और ये आपका ई, ये सजा हुआ है पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन में, है ना। यानी कि एक्स हमारा पहला फंक्शन होगा, ई टू पर एक्स दूसरा फंक्शन होगा। तो सिंपल, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन। एक्स ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, ई टू पावर एक्स, है ना, माइनस ये तो 1 हो गया एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स, फिर यही आ गया। तो एक्स ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर एक्स प्लस दिस वन। आई थिंक नो प्रॉब्लम। No, sir. ओके, बस आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना हो, कुछ नहीं। सेकेंड प्रॉब्लम आप बनाएंगे ये घर पे, अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, सजा हुआ है आपका, बन जाएगा। Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड प्रॉब्लम। एक्स साइन 2x साइन 3x dx, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो तीन फंक्शन को पहले दो फंक्शन में ब्रेक करेंगे। अब देखो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन लिखा वैसे ही ध्यान आ गया कि नहीं भाई ऐसे होगा। ओके, इस तरह से होगा। क्या होगा, ये देखो साइन ए साइन बी के टर्म में ये टूट जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है ना। हम इसको लिख सकते हैं एक्स बाई 2 इंटू 2 साइन 2x साइन 3x dx लिख सकते हैं। आपके माइंड में इंटीग्रेशन में जैसे ही देखते हैं ना, वैसे ही माइंड में घूम जाना चाहिए, है ना, कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, उसका अगला स्टेप क्या होगा, उसका अगला स्टेप क्या होगा। ओके,
तो ऑटोमेटिक जो माइंड में इंटीग्रेशन बन गया, ये साइन ए इंटू साइन बी है, ये कॉस की टर्म में टूट जाएगा, फिर आ जाएगा एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, दो इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर दोनों को इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करना होगा। नहीं तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े, एक्स बाई टू साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, 2x माइनस 3x माइनस कॉस 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, नाउ इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x 2x माइनस 3x माइनस x कॉस ऑफ माइनस x इक्वल टू कॉस x, तो ये हो गया x कॉस x dx माइनस हाफ x cos 5x dx। ओके, इसको हम लोग क्या किए, I1 माइनस I2 मान लिए, यानी कि पहला सर I1 सर -1/2 इंटीग्रेशन x इंटू कॉस क्या है 3x है, वापस लाइट आ गया इंटू 5 वहाँ ना, नहीं। हाँ यहाँ हाँ तो 5x है ना, 5x है। इंटू 5 हुआ ना। अच्छा हाँ ओके, इसको हम लोग मान लिए I1, ऐसे मानते हैं ना, हाफ I1 माइनस हाफ I2 मान लिए, इसको रेट हम लोग को बनाने में थोड़ा आसान हो, आप साथ साथ बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, I1 इक्वल टू हम लोग मान लिए x cos x dx, अब तो बनाना आसान हो गया, ये नहीं, ये बनाना आसान हो गया ना, आइलेट का फॉर्म हो गया, ये अलजेब्राइक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x, x sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस माइनस प्लस cos x, ये I1 आ गया, इसी तरह I2 निकाल लेंगे, आप बन जाएगा ना। टेल मी, बन जाना चाहिए, इसमें कोई रूल नहीं है, बस अब बनाते जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा, है ना, कोई भी रूल नहीं है। आप कुछ प्रॉब्लम बनाइएगा, 4 x cos स्क्वायर x dx 5 x स्क्वायर sin x, कुछ होमवर्क दे दो ना आपको बनाने के लिए। सर एक इनवर्स वाला भी बता दीजिए ना। ओके, अब कल इसको देखो ना, डोंट वरी, सारा प्रॉब्लम आएगा बाबू, है ना, ये यहाँ तक आप बना लेंगे, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नहीं बनेगा, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ओके, नो इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x dx, क्या इसको इंटीग्रेशन में पार्ट से बना सकते हैं क्या? नो सर, जेड इक्वल टू रूट एक्स मान लेंगे, हो जाएगा। जेड इक्वल टू रूट एक्स मानते हैं, चलिए भाई इनका बात आगे मान के आगे बढ़ते हैं। लेट
जेड इक्वल टू रूट एक्स, फिर भी आप देखेंगे कि इसमें इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस सर। dx। ओके, यानी कि cos रूट एक्स cos z dx। dx को हम लोग क्या लिख दिए? 2 रूट एक्स dz। तो dx इक्वल टू क्या हो गया? रूट एक्स इक्वल टू z, 2z dz। देखो 2z dz आ गया इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स के फॉर्म में। आ गया ना? टेल मी। z cos z, आइलेट, आइलेट यानी कि आपका जो है आइलेट, ये हो गया ए और ये हो गया टी, बन जाएगा। अब टेल मी एनीवन, आई थिंक बन जाना चाहिए, है ना? नो इशू है इसका, कोई इशू नहीं। नहीं तो आप, मैंने क्या कहा अभी देखो, उन्होंने कहा कि सर जेड इक्वल टू रूट एक्स, बट उनको शायद ये पता नहीं था कि आगे फिर से इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स आ जाए। ओके, तो आप एक स्टेप बढ़ के देखो मैथ में। ओके, जब आप एक स्टेप बढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक जो है दूसरा स्टेप आपको पता चलेगा। जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या स्टेप लेना है? ओके, तो ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया। मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, सबसे बन जाएगा ना, या मैं बना दूँ आगे? बन जाएगा, बन जाएगा। नो सर। ये देखो दिस वन, ये दोनों अलजेब्राइक फंक्शन। ओके, अब अलजेब्राइक फंक्शन है तो मैंने क्या कहा था, अगर दोनों अलजेब्राइक फंक्शन हो तो उस फंक्शन को यू मानना है जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो, 5x है ना? तो किसका डिफरेंशिएशन सिंपल होगा, इसका या इसका? 5x प्लस 3 सर। 5x प्लस 3 का। वेरी गुड। ओके, इसको यू मान लिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। घबराना नहीं है, बड़ा एक्सप्रेशन देख के, बस आप बढ़ते चले जाइए। ओके, 5x प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x माइनस 1 पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2। सही है या गलत है? सही है ना? माइनस 5x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 5, इसका इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा, 2x माइनस 1 हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 इंटू हाफ dx, यानी कि इसको हम लोग लिख दिए 3/2 और ये 1/2। ओके, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 नीचे रह गया, 1/3 5x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 होल 3/2 माइनस ये 3/2 ये 1/2 ऊपर, 2 कैंसिल तो 5/3 बाहर, 2x माइनस 1 होल 3/2 dx। और इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, सो सिंपल, 5x प्लस 1 2x माइनस 1 3/2 माइनस 5/3, इसका क्या हो जाएगा?
2x minus 1 whole 3y2 plus 1 3y2 plus 1 plus 3 सही है? टेल मी, सही है ना? ओके, बन जाएगा इस तरह का प्रॉब्लम। ओके, पहले आप इतना बनाएंगे, इसके बाद लॉगरिथमिक और साइन इनवर्स का फंक्शन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? नो।